लेकिन क्या कोई हुकूमत, एक सवाल, क्या कोई हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि ये वाकया आखिरी साबित होगा? पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और अफसोस के मंजिल तक नहीं पहुंच सके। क्वेटा बलूचिस्तान या बुलान से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और टनल में इस ट्रेन को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द तंजीम है कि उन्होंने ट्रेन में मौजूद 400 से जायद जो मुसाफिर हैं उनको यरगमाल बना लिया है। अगर एक्शन यहाँ पर उन पर लिया जाता है तो बड़ा विद्रोह कर देंगे। इसके अलावा वो उन तमाम 100 जितने भी आर्मी प्रोफेशनल्स उसमें बैठे हुए थे उनको मार भी गिराएं। और जो है जो मुसाफिर हैं वो काफी मुश्किलात में नजर आ रहे हैं कि वो वहाँ जो है वो फंसे हुए हैं। एक अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए, एक के बाद एक शर्मिंदगी वाला ही मामला होता है। पाकिस्तान के सफ़ीर एहसन वगान साहब ने और ये अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमिग्रेशन ने इनको रोक लिया और इनको वापस डिपोर्ट कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती। जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया है वो एक तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जो मोबाइल और अदरवाइज कम्युनिकेशन के सिग्नल्स नहीं हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात दिन हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलोचिस्तान एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है जिसमें सैकड़ों यात्री सवार हैं। इसमें पाकिस्तानी सेना के 100 जवान भी बंधक बना लिए गए हैं। BLA की तरफ से कथित रूप से जारी एक बयान भी सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया जाता है तो वह सभी की हत्या कर देंगे। बलूचिस्तान प्रांत की सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आखिर BLA ने किस तरह ट्रेन को हाईजैक कर लिया। बलूचिस्तान प्रांत प्रशासन के प्रवक्ता शाही रिंद ने बताया कि बोलान में मस्काफ के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। ट्रेन का ड्राइवर जख्मी है। क्योंकि यह इलाका कटा हुआ है, इससे सिक्योरिटी फोर्सेस के वहां जाने में भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने बताया कि पूरा पहाड़ी इलाका है और सिक्योरिटी एजेंसीज वहां एकदम से नहीं पहुंच सकती। बलूचिस्तान प्रांत में बताया जा रहा है कि बोलान इलाके में ट्रेन सुरंग के अंदर पहुंची जब यह हमला हुआ। ट्रेन सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई थी। क्वेटा बलूचिस्तान या बुलान से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। पेशावर बाउंड जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। ड्राइवर ट्रेन का ज़ख्मी हुआ है और इतलात ये हैं कि और दावा कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द तंजीम है कि उन्होंने ट्रेन में मौजूद 400 से जायद जो मुसाफिर हैं उनको यरगमाल बना लिया है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और जो बलूचिस्तान की हुकूमत है अभी तक वाज़ेह बयान सामने नहीं आया और वजह उसकी उन्होंने यही बताई है कि जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया है वो एक तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जो मोबाइल और अदरवाइज कम्युनिकेशन के सिग्नल्स नहीं हैं और इवन जो मेन सड़क से वो 24 किलोमीटर एक टनल है जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया है। तो इस वक्त खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि BLA कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर और कहा यह जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए BLA ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूँ तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी,
चेकिंग करती थी, जो बड़ी-बड़ी हाईवेज़ थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना इसके हवाले से ये जो बात आ रही है अभी तक जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी? वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा मैं आपको बात बताऊँ अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं इनके अल-कायदा से भी ताल्लुक हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज़ कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माज़ी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फ़ौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़-पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दें लेकिन इनिशियली तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी फेलियर होता है ये, ठीक है? या इंटेलिजेंस फेलियर है और अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप। इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग और इसमें ये समझ लें कि ज़ाहिर बात है ये ट्रेन का एरिया है तो ट्रेन पे फ़ौजी जो हैं वो हुकूमत के पास तो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है और सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊँ कि सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी टीटीपी के 6000 बंदे हैं, बलोच मिलिटेंट्स के भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी एज़ अ स्टेट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना। एज़ अ स्टेट आपकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बलोच मिलिटेंट्स ने जो हैं, उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल जी कोलैबोरेशन है। वो कहते हैं जी कोलैबोरेशन है टीटीपी के साथ। ओ भाई जो भी है लेकिन सवाल ये है कि ह्यूमनली ये पॉसिबल तो नहीं होता ना कि आप हर चीज़ को वो कर सकें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो ऑब्वियसली इट स्टैंड्स नोवेयर उनकी बेचारों की तो रेट ही नहीं है। पुलिस और तो नज़र भी नहीं आएगी, फ़ौज ही फ़ौज है या रेंजर्स हैं वहाँ पे या एफसी के लोग होंगे।